स्वागत है दोस्तों आप सभी का career.com के YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं सुजीत सर, पिछले क्लास में हमने देख रखा था परसेंटेज चैप्टर के कुछ क्वेश्चन, यानी कि क्लास 5 तक हम लोगों ने लगभग 40 से 42 क्वेश्चंस देखा था। उसी क्लास को आगे अभी कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 6 में। और अगर अभी तक आपने पिछले सारे क्लासेस अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले कोशिश करो कि जाकर वो सारे क्लासेस देखो क्योंकि होता क्या है ना कि धीरे धीरे आपके हर स्टेप में क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया गया क्लास 1 से लेकर 4 तक में, वो भी सीखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके अपकमिंग वीडियोस के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अपने आज के क्लास में, यानी कि आज का जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 43 से आज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं ना, और उसके बाद देखते हैं। देखोगे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी, यानी कि ए जो है बी से 25% एक्स्ट्रा अर्न करता है। तो बताओ, तो बी अगर 100 रुपया अर्न करेगा तो ए कितना अर्न करेगा? 125, क्योंकि ये बोल चुका था 25% एक्स्ट्रा अर्न करता है। अब पूछा है तो हाउ मच डज बी अर्न लेस देन ए। तो आप ये बताइए कि ये जो बी है ए से कितना कम कमाता है। तो बहुत ही सिंपल है ना कि बी आपको दिख रहा है 100, ये कितना कम कमा रहा है? 25 कम कमा रहा है। अच्छा, ये जो कम कमा रहा है किससे कम कमा रहा है? 125 से। हमेशा याद रखना, जो ये कम कमा रहा है तो किससे कम कमा रहा है? 125 से कम कमा रहा है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100। तो बताओ, तो 25 से अगर हम काट दें 5 बार में और 5 से इसको काट देंगे तो 20 बार में, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20%, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर डी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44, बोला गया है कि मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3 और 4 है, यानी उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का बीच का रेशियो दे दिया है। कितना है? अगर वो खर्च 3 रुपया करता है तो बचत कितने का करता है? 4 रुपए का। अब देखो ये क्या बोला कि बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट माई स्पेंडिंग राइज फॉर द रेशियो टू बिकम 4:3। मतलब कि अब ये जो रेशियो आपका था एक्सपेंडिचर और सेविंग का, बोला हम अपने यहाँ पर स्पेंडिंग यानी आप जो यहाँ एक्सपेंसेस कर रहे हो इसमें कितना परसेंट हम बढ़ा दें ताकि ये रेशियो बदल कर क्या हो जाए? 4:3। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, तो आप देखो तो पहले एक्सपेंडिचर कितने का करता था? 3 का, और अब वो एक्सपेंडिचर कितने का करने लगा? 4 का। इसका मतलब उसने कितना बढ़ाया अपना खर्च को? 1 का। तो ये जो 1 यूनिट का उसने खर्च बढ़ाया, कहाँ से बढ़ाया? तो हम बोलेंगे ना 3 से बढ़ाया। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100। तो आप कभी भी 100 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33.33%। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे इसमें दिया गया है आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ मनी अ मैन हैज 24 लेफ्ट। देखो ये क्वेश्चन आपके क्लास 1 या क्लास 2 में भी आया था, सेम क्वेश्चन। इसको हमने करवा दिया था, बट फिर भी एक बार देख लो। अगर मैं बोलूं कि आपको टोटल इनकम नहीं पता है तो हमेशा याद रखना परसेंटेज में टोटल मतलब कितना होता है? 100%। अब बोला गया कि अपने इनकम का 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपया बचता है? 24 रुपया। तो ये बताओ ना, अगर 25% वो खर्च कर दिया है ना, तो कितना परसेंट बचा उसके पास? 75%। अगर परसेंटेज में बोलूं तो 75% बचा, लेकिन वही अगर अमाउंट में बोलूं तो कितना बचा हुआ है? 24 रुपीज, ये लेफ्ट था। तो आपसे पूछ रहा है, बताइए हाउ मच हैड ही इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में उसके पास कितना था?
तो देखो स्टार्टिंग में कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं 100%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, बस यही निकालना था। तो आप देखोगे 25 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में, 25 से कट कर देंगे 4 टाइम्स में, ये जो 3 है बताओ तो 24 होने के लिए कितना टाइम्स होगा, इंटू 8 टाइम्स। तो सिंपल ये बताओ 4 का भी आप 8 टाइम्स कर दो, यानी कि स्टार्टिंग में उस मैन के पास कितना रुपीस था, 32 रुपीज, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आप विदाउट पेन और पेपर ही बनाना का कोशिश करना। बोला गया है फाइंड द कमीशन ऑन ₹800 एट द रेट ऑफ 2 होल 1/2%। सिंपल बोला गया कि आपको क्या करना है ना, 800 रुपए पर आपको कमीशन बताना है। कमीशन कितना है, तो 2.5%। सिंपल बताइए, अगर आप इस 800 का 2.5% निकालिएगा तो क्या होगा। तो अगर हमने पहले भी बता रखा है 1% मतलब राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, वो वैल्यू आता है किसका, 1% का। तो हम बोल सकते हैं कि 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 रुपीज। अब देखो यहां पर हम क्या बोले, 2.5% चाहिए, तो सबसे पहले ये बताओ तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो जस्ट यहां से देखो ये कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, तो इसका भी 2 टाइम्स कर दो, कितना रुपीज हो जाएगा, 16 रुपीज। लेकिन सिर्फ आपको क्या 2% निकालना था, तो नहीं, आपको जो निकालना था वो 2.5% निकालना है। तो बहुत सिंपल है ना, 2% अगर 16 हुआ तो आधा परसेंट कितना होगा, तो बताइए 1% का वैल्यू कितना निकाला था आपने, 8 रुपीज, तो आधा परसेंट में इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 16 + 4 20 रुपीज टोटल उसका कमीशन होगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाता, बी, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। बोला गया है कि इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर हम एक वर्ग यानी एक स्क्वायर के साइड में क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 10% से, तो आपसे पूछ रहा बताओ व्हाट इंक्रीज इन एरिया, मतलब उसका जो एरिया में चेंजेस होगा वो कितने परसेंट का होगा। बहुत ही सिंपल, इसको हम सक्सेसिव तरीके से बनाएंगे। यहां देखो, अगर हमको सबसे पहले एरिया, अगर उस स्क्वायर का आपको कुछ लेट करना है, कुछ भी हो सकता है ना एरिया, आपको अभी पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता क्या है कि जो भी एरिया होगा वो अपने आप में 100% होगा। लेकिन अब क्या बोला है कि उसके साइड को हम इंक्रीज कर देते हैं 10% से। तो एक चीज याद रखना, कभी भी आपको सर्कल या फिर स्क्वायर से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो बोलेगा कि साइड में हमने 10% से इंक्रीज किया, तो बताओ तो एरिया अगर हम निकालते हैं स्क्वायर का तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। इसका मतलब जो भी आपने चेंजेस किया है ना साइड में, वो 2 बार चेंजेस होगा। तो इसलिए बताओ तो जो पहले आपका साइड 100% होगा, 10% बढ़ाने से वो कितना हो गया, 110%। लेकिन इस चीज को कितना बार करोगे, 2 बार, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड में किसी तरह का चेंजेस आपको केवल एक बार मत करना, 2 बार करना, यानी 110/100। तो सिंपली बताओ ना, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहां देखो ये 2 0 से ये 100 कैंसिल हो गया, यानी 11 × 11 कितना हो गया, 121। तो बताओ तो पहले आपका एरिया कितना परसेंट हमने लिया था, 100%, लेकिन अब आपका एरिया कितना परसेंट हो गया, 121%। तो कितना परसेंट से एरिया आपका बढ़ गया, तो हम बोल सकते हैं ना 21% से आपका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। देखो 48 में क्या बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन में 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन इंग्लिश, यानी कि यहां पर इंग्लिश के बारे में बोला गया है
कि उस एग्जाम में इंग्लिश में 52% क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद बोला गया है एंड 42% फेल इन मैथमेटिक्स, यानी मैथ में कितने लोग फेल हो गए हैं, 42%। एंड देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इफ 17% फेल इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने परसेंट हो गए हैं, तो वो दे रखा है 17%। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए देन द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड द बोथ द एग्जाम सब्जेक्ट, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चनों को आप विदाउट वेन डायग्राम भी बना सकते हैं और वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, जो कि इजी होगा। तो थोड़ा ध्यान देना, यहां पर अगर हमने बोला कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से बनाएं तो पहला ये सर्कल हम बनाते हैं जो कि ये सब्जेक्ट किसको बताएगा, तो इंग्लिश को। ये हमारा इंग्लिश के लिए सर्कल हो गया। और एक सर्कल आपको इसमें ही बनाना है जो कि अंदर होते हुए बनेगा, मतलब ये सब्जेक्ट किसके लिए हो जाएगा, मैथ के लिए। अब देखो ये दोनों सर्कल जहां पर ये मीट किया ना, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला सेक्शन होता है बोथ का। तो बताइए तो बोथ सब्जेक्ट में कितना परसेंट फेल हुआ है, 17%। तो अब यहां पर बताइए टोटल अगर इंग्लिश में 52 फेल हुआ था, तो आप बताओ इस पार्ट में कितना होगा। यानी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ओनली इंग्लिश होता है, कुछ नहीं। आप इस 52 में 17 को घटा दो तो बताओ तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, है ना। बस याद रखना ये बोथ वाले को जोड़कर ही आपको ये टोटल इंग्लिश लाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ बोथ में भी 17 लिख देना और इंग्लिश में भी यहाँ 52 लिख देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला था, मैथ में कितना परसेंट फेल हुआ है, 42%। तो ऑलरेडी 17% आ चुका है ना, तो बताइए तो यहाँ पर कितना बचेगा मैथ्स में, 25%। देख लो अगर हम केवल मैथ का बात करते तो यहाँ पर 25%, लेकिन वो ओनली मैथ नहीं बोला था, सिर्फ बोला क्या था कि फेल इन मैथ सब्जेक्ट। तो फेल इन मैथ सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, वो इंग्लिश में भी तो फेल हो सकता है। तो सिंपल क्या करना, ये जो बोथ वाला डेटा है ना इसमें से घटा देना, यानी कि जब आप घटाओगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 25। तो ये जो आपने डेटा लिखा ये सारा डेटा किसका था, फेल स्टूडेंट का। यानी बताओ तो यहां पर अगर हम फेल कैंडिडेट का बात करें तो ये देखोगे ओनली इंग्लिश में 35 फेल हुए हैं, बोथ सब्जेक्ट में 17 फेल हुए हैं और ओनली मैथ में कितना फेल हो गए हैं, 25। अगर इन सबको आप जोड़ दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा बताओ तो, 40, 60 और यहाँ 77% क्या हो गए, तो फेल हो गए। तो सिंपल बताइए ना कि 77% अगर फेल हो गए तो पास कितने परसेंट किए होंगे। तो आपको क्या बताए थे, टोटल मतलब कितना परसेंट, 100%। टोटल में से 77 लोग फेल हो गया, तो यहां पर सिंपल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये जो रिजल्ट आया 23%, ये किसका रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट आया पास कैंडिडेट का। तो आपसे वही पूछा था कि आप बताओ पास कितने परसेंट किए, तो 23%। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे 49 में बोला गया है कि 90% ऑफ एज इनकम इज 342, यानी ए के बारे में बात कर रहा है कि इसका 90% जो इनकम है वो कितने के बराबर है, 342 के बराबर, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या आप इस ए का पूरा 100% का इनकम निकाल सकते हो, तो देखो निकालो तो 100% बराबर व्हाट, यानी 100% का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल यहां से देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब ये सोचो कि 9 से आपको 342 बनाना है, तो कितना टाइम्स हो रहा है, तो हम बोलेंगे ना अगर इंटू 3 करें तो 27 और फिर क्या कर दे 8। तो 9 से अगर हम 38 को इंटू करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 342। तो बताओ उसका पूरा का पूरा इनकम जानने के लिए इसमें भी 38 से इंटू कर दो, यानी उसका इनकम कितना हो जाएगा ए का, 380।
अब सिंपल देखो, आपसे क्या बोला गया था, हाउ मच परसेंट इज मोर बीज इनकम देन एज इनकम। बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है अगर बी कितना अर्न करता है, 456। तो ये बताइए बी अर्न कितना करता है, 456, और अभी हम लोगों ने ए का अर्निंग कितना निकाला, 100% का अर्निंग 380। तो बताओ तो बी का इनकम यहाँ पर कितना अधिक दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर बी का इनकम आपको दिख रहा होगा 76 अधिक अर्न करता है ना। तो ये जो 76 एक्स्ट्रा अर्न करता है बी, किससे एक्स्ट्रा अर्न करता है, तो हम बोलेंगे 380 से। और आपको पता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। तो सिंपल आप बताओ, यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 38 से काट दो 2 टाइम्स में, यानी 2 इंटू 10, हमारा आंसर क्या हो जाता, 20%। यानी बी जो है ना ए से 20% एक्स्ट्रा अर्न करता है ना। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 50, बोला क्या गया है कि एक गांव में 40% जनसंख्या साक्षर है। मतलब कि एक आपके गांव की बात की जा रही है, उसमें कितना पॉपुलेशन है नहीं पता। तो जब नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे, 100%। जो भी पॉपुलेशन होंगे टोटल मतलब क्या, 100%। और उसमें से भी 40% पॉपुलेशन क्या है, तो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। तो आप सिंपल बताओ तो लिटरेट लोग 40% है, तो 100 का 40% कितना होता है, 40। अब फिर क्या बोला, इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 750। अच्छा ये दे रखा है टोटल पॉपुलेशन कितना है उस गांव का, 750। तो आपसे पूछा क्या, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट। तो आपसे पूछा गया है कि अगर उस गांव का टोटल पॉपुलेशन 750 है तो बताओ इलिटरेट पीपल कितने हैं। मतलब यहां पर आपने क्या देखा था, ये 40% क्या था, लिटरेट लोग थे ना। तो बताओ तो लिटरेट अगर हमारा 40% हुआ तो इलिटरेट कितना परसेंट होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं 60%। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कि इलिटरेट कितने लोग हैं। कुछ नहीं, इसका आप 60% निकाल दो ना। तो आप 60% जब निकालोगे तो यहां से देखोगे 75 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 450। यानी कि इलिटरेट पर्सन कितने हो जाएंगे, 450। यानी इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आप चेक भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पूरा चीजों को शो कर दिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया है कि 4% ऑफ द कैंडिडेट फॉर एन एग्जामिनेशन वेयर एब्सेंट। मतलब एक एग्जाम होता है और उसमें 4% कैंडिडेट क्या हुए, एब्सेंट हो गए। तो सिंपल बताओ ना, टोटल कैंडिडेट को हम कितना लेंगे, 100%। ये हमारा टोटल कैंडिडेट हो गए। तो अगर 4% अगर आपका एब्सेंट हो जाता है तो कितना परसेंट आप बताओ तो प्रेजेंट रहा होगा, हम बोल सकते हैं 96 लोग प्रेजेंट रहा होगा, है ना। उसके बाद बोला है 30% ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कौन बचा, ये 96 ही ना रिमेनिंग बचा। तो इस रिमेनिंग का कितना परसेंट, 36% फेल हो गए। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 30% फेल हो गए। तो आप सिंपल बताओ, ये जो 30% है ये लोग फेल हो गए, तो पास कितना परसेंट किए होंगे रिमेनिंग का, तो हम बोल सकते हैं 70%, है ना। 70% लोग पास किए होंगे। अच्छा इसके बाद बोला गया है कि इफ 336 कैंडिडेट पास्ड, यानी कि इस बार आपको नंबर दे दिया कि कितना कैंडिडेट पास किया है। तो बताओ तो इस 96 का जब आप निकालोगे 70%, है ना, तो 70% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। 96 का जब आप 70% निकालोगे, अच्छा ये 70% हम क्यों निकाल रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा बात है। ये जो डेटा दिया है किसका दिया है, पास का। तो इस 96 का कितना परसेंट पास किया है, 70%। बताओ ये कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 42 और 9 7 67.2, है ना।
70% वैल्यू कितना हो जाएगा 96 का 67.2, यानी इसका वैल्यू दे रखा है कितना 336। तो आपसे पूछा क्या गया है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब क्या होता है 100%, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ, तो यहां पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा यहां देखोगे, ध्यान देना, ये 336 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 100 के साथ, एंड ये वाला जो है 67.2 ये चला जाएगा डिवाइड में। अगर इसके डेसिमल को हटाया जाए तो यहाँ क्या लग जाएगा 0। 336 से काटोगे ये कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, और 2 से इसको काट दो तो ये कितने बार में कट जाएगा 500 टाइम्स में। यानी कि टोटल जो कैंडिडेट था वो कितना था 500, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो देखो बहुत ही सिंपल, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जस्ट क्या करना था, तो आपको ये सब बातों को समझना था, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेल टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय 10% बट सेल इंक्रीजेस बाय 10%, द रेवेन्यू अर्न्ड एज सेल टैक्स। तो आपको बताना है कि सेल टैक्स क्या होता है। जैसे कि कोई भी चीज आप सेल करते हो तो उस पर टैक्स लगता है ना, तो वही चीज बोला गया कि सेल टैक्स को हमने घटा दिया कितना परसेंट से 10% से। तो जैसे ही सेल टैक्स घटा तो मेरा जो सेलिंग था ना वो बढ़ जाता है कितना परसेंट से 10% से। तो आपसे पूछा बताओ रेवेन्यू उसका उस पर क्या असर पड़ा। तो सिंपल सा बात है, इसको भी हम सक्सेसिव के तरह से बनाएंगे कि हमको रेवेन्यू सबसे पहले नहीं पता है, इसका मतलब हम क्या ले लेते हैं पहले का जो भी रेवेन्यू हो रहा होगा इसका मतलब वो कितना परसेंट हो रहा होगा 100%। अच्छा, सेल टैक्स यहाँ पर 10% से घट जाता है, यानी अब सेल टैक्स कितना हो जाएगा 90%। और उससे क्या इफेक्ट पड़ा कि आपका सेलिंग बढ़ जाता है 10% से, यानी सेलिंग कितना परसेंट हो जाएगा 110%। अब बताओ तो यहाँ पर इस 100 से 100 को काट दो, यहाँ पर ये 2 जीरो से 100 कट जाएगा, यानी 11 9 जा 99%। यानी कि जो आपका रेवेन्यू पहले 100% था अब वो रेवेन्यू कितना हो गया 99%। यानी कि आपका रेवेन्यू पर असर क्या हुआ, तो 1% से क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। आपका रेवेन्यू 1% से क्या हो गया घट गया, है ना। तो बहुत ही इजीली इसको हम लोग सक्सेसिव के तरीके से बना सकते हैं, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा देखने में बड़ा है बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, द ओनर ऑफ ए रेस्टोरेंट डिसाइड्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियन जैन डिशेस सोल्ड। तो बोला गया एक जो ऑनर है रेस्टोरेंट का वो कैलकुलेट करना चाहता है कि उसने वेजिटेरियन जैन डिशेस कितना सोल्ड किया है ना, कितना परसेंट। अब बोला गया है इफ 70% ऑफ द डिशेस सोल्ड आर वेजिटेरियन, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि लेट कर लेते हैं जो भी उसने सोल्ड किया होगा वो खुद का कितना परसेंट होगा 100%। अब बोला इस टोटल में से 70% उसने जो भी बेचा वो वेजिटेरियन था। तो बताओ इस वेजिटेरियन के लिए मेरे पास डेटा कितना आ जाएगा 100 का 70% कितना होता है 70। अब एंड ऑफ दिस मतलब इस 70 में से भी 20% आर जैन डिशेस, मतलब इस 70 का आप अगर 20% निकालोगे जो कि जैन डिशेस था तो वो कितना हो जाएगा 14। तो आपसे बताना है क्या, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिशेस सोल्ड आर वेजिटेरियन जैन डिशेस। जो ये टोटल उसने सेल किया ना उसका कितना परसेंट उसने जैन डिशेस को सॉल्व किया। तो 100 में से 14 पार्ट उसने जैन डिशेस बेचा, यानी हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि टोटल का कितना परसेंट होगा 14%। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाता ऑप्शन नंबर डी, है ना। जस्ट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं इसके लेंथ को देखकर, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। देखो इसमें क्या बोला गया है
कि एक दुकानदार के पास 4 प्रकार का टोपिया है ना। कौन कौन सा टोपी है, तो देखो रेड है। उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर देखो देयर आर 1/3 एज मेनी रेड कैप्स एज ब्लू कैप्स, यानी कि रेड कैप उतना ही है जितना ब्लू कैप होगा उसका कितना हिस्सा है, 1/3। यानी रेड अगर 1 होगा तो ब्लू कैप कितना होगा, 3। अब देखो आगे पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड 1/2 एज मेनी ग्रीन कैप्स एज रेड कैप्स, यानी ग्रीन कैप कितना है, तो रेड कैप का 1/2, यानी ग्रीन अगर 1 हुआ तो रेड कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद बोला गया है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन कैप्स एंड येलो कैप्स, इसका मतलब ग्रीन कैप और येलो कैप की जो संख्या होगी ना, जो नंबर होगी ना, वो दोनों बराबर है। तो यहां पर ध्यान देना कि ग्रीन और येलो बराबर है इफ देयर आर 42 ब्लू कैप्स, टोटल ब्लू कैप्स कितना है, 42। तो देखो जो जो डेटा दिया गया है ना, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ब्लू कैप हमारे पास 42 है। अब बोला गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कैप इन द शॉप्स आर ब्लू, यानी टोटल का ये जो ब्लू कैप है ये टोटल का कितना परसेंट है, यही आपको बताना है ना। तो चलो इसको पहले हम लोग रेशियो में देख चुके हैं। मर्ज कैसे करते हैं, तो दोनों में जो कॉमन है आप उसको क्या करोगे, बीच में लिख लोगे, यानी रेड हमारा बीच में, तो इधर हम लिख देते हैं ब्लू और इधर लिख देते हैं ग्रीन। ये बताओ तो कि ब्लू का और रेड के साथ मेरा रेशियो कितना था, 3:1 का। रेड का ग्रीन के साथ क्या रेशियो है, तो रेड हमारा 2 और ग्रीन हमारा कितना, 1। अगर हम यहाँ पर जिगजैग मेथड को यूज करते हैं तो बताओ तो 3 2 जा कितना हो गया, 6, 2 1 जा कितना हो गया, 2 और 1 1 जा कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ब्लू कैप कितना हो जाएगा, तो देखो ब्लू कैप दे रखा था 42, तो आप बताओ तो ब्लू कैप, रेड कैप और ग्रीन कैप का रेशियो आया 6, 2 और 1। तो ब्लू कैप कितना है, 42, मतलब कितना टाइम्स दिख रहा है, 7 टाइम्स। बताओ रेड कैप कितना हो जाएगा, इसका भी 7 टाइम्स कर दो, 14। ग्रीन कैप कितना हो जाएगा, इसका भी 7 टाइम्स कर दो, यानी 7। अच्छा एक आपको इंफॉर्मेशन दिया था इसमें कि जितना भी ग्रीन कैप होगा उतना ही आपका येलो कैप भी होगा। तो ग्रीन कैप आपको कितना दिख रहा है, 7, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा येलो कैप भी कितना होगा, 7 होगा। तो अब आप बताओ तो टोटल हमारे पास कैप कितना हो गया। तो यहाँ पर सिंपल आप सबको अगर जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 42 और 14 कितना हो गया, तो यहाँ पर देखोगे 46 और ये 10 56, ये कितना हो जाएगा 63 और 7 70, यानी टोटल कैप जो आपका निकल कर आया वो आया 70 कैप। तो क्या बोला था कि टोटल का ये जो ब्लू कैप है ना 42, ये कितना परसेंट है, तो बताओ परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। तो यहाँ 7 से काट दोगे 6 बार में, 7 से काट दोगे 10 बार में, 10 से काट दो इसको 10 बार में, यानी कि हमारा परसेंटेज कितना आ जाता, 60%। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी ना, कि ये जो आपके पास वर्ड दिया गया था कि ग्रीन कैप और येलो कैप आपका बराबर है, तो उस हिसाब से मेरे पास जो भी ग्रीन कैप आया उतना ही के बराबर हम क्या ले लेंगे, येलो कैप को। और फिर सबको जोड़ के देख लेना है कि ब्लू कैप जो है वो कितना परसेंटेज है टोटल का, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन्स 600 पेन्स ऑफ ब्रांड ए। एक बैग में ए ब्रांड का 600 पेन है। उसके बाद 1200 पेन्स ऑफ ब्रांड बी, यानी बी ब्रांड का कितना पेन है, 1200 पेन है। अब इसमें क्या बोला गया है, इफ 12% ऑफ ब्रांड ए एंड 25% ऑफ ब्रांड बी आर रिमूव्ड, यानी कि ब्रांड ए का कितना परसेंट, तो 12% को रिमूव कर दिया जाता है। तो बताओ इसका 12% कितना हो जाएगा, 72 को हमने रिमूव कर दिया। और बी में क्या बोला था, ध्यान दो तो
25% आर रिमूव। तो बी ब्रांड का जो कि आपका 1200 था, अगर हम 25% रिमूव कर दें, यानी कितना रिमूव कर देंगे? 300। तो उसके बाद क्या पूछा था, देखो तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल पेन्स रिमूव्ड फ्रॉम द बैग। यानी कि आप बोल सकते हो कि 300 और 72 टोटल कितना आपने रिमूव कर दिया पेन को, तो हम बोलेंगे 372 पेन्स को हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, ये जो 372 पेन्स आपने रिमूव किया, कितने पेन में से रिमूव किया? तो 600 और 1200 यानी कि 1800 में, और परसेंटेज में जानने के लिए इनटू 100। लेकिन आपको देखो यहाँ पर एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने बैठ जाना। यहाँ एक वर्ड दिया था अप्रोक्सीमेट, लगभग परसेंटेज में आपको जाना है। तो यहाँ सिंपल बताओ तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 से काटोगे तो 2 बार में कितना? 36। अब ये बताओ 18 से आपने 2 बार में काट दिया, 36 हो गया। यहाँ पर कैरी कितना दे देगा? 1। अब ये 12 तो कटेगा नहीं, मतलब कि 20 पॉइंट, और फिर आप आगे भी बढ़ते जाओगे और यहाँ पर डिवाइड करते चलोगे, तो आपको देखना है कि यहाँ पर 20% के लगभग में, यानी 20 नहीं बोल सकते हैं, 20.56 आ रहा है, यानी 21% के लगभग में मेरे पास कौन सा ऑप्शन है। यानी यहाँ देखोगे ये 37 तो ये होगा नहीं, 36 होगा नहीं, 18 ये भी काफी पीछे है, यानी 21% के लगभग में कौन दिख रहा है? 22%, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाता? 22%। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये कैलकुलेशन का बेस्ड पर दिया गया था, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।